अगर तुम बिटसाइट को टारगेट कर रहे हो और तुम्हारा सपना है बिट्स पिलानी में पढ़ने का, जहां से बड़े बड़े स्टार्टअप्स लाइक रेडबस, स्विगी, बिग बास्केट, ग्रो के फाउंडर्स निकले हैं, लेकिन अगर तुम्हें यही चीजें नहीं पता होगी तो बिटसाइट की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलो मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ बिटसाइट से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये जान लो कि बिटसाइट एग्जाम केवल फ्रेशर्स या फिर ड्रॉपर्स ही दे सकते हैं, मतलब जो कि अभी यहाँ पे क्लास 12 के लिए अपियर होंगे 2026 में, या फिर जिन्होंने क्लास 12 2025 के अंदर पास करी थी। मतलब 2024 से पहले के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज कि इस एग्जाम के अंदर आपसे 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मांगा जाता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो आपका एग्रीगेट है वो 75% के इक्वल या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। एंड इंडिविजुअली भी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर आपका जो स्कोर है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, यहाँ पे जो है बिटसाइट में तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है अगर तुम बोर्ड टॉपर हो, किसी भी बोर्ड के टॉपर हो, भलाई वो सीबीएसई, आईसीएसई या फिर तुम्हारे स्टेट बोर्ड के। तो ये चीजें ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, इसलिए बोर्ड्स को जो है कभी भी हल्के में मत लेना। इसके अलावा जो है यहाँ पे बिटसाइट एग्जाम के अंदर हमें बोनस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो कि जेई तुम्हें ऑफर नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर तुम जो है पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर लेते हो, मतलब 130 क्वेश्चंस पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर लेते हो, तो 12 एक्स्ट्रा सेट ऑफ बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तुम्हें मौका मिलता है। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर तुमने जो है बोनस क्वेश्चन के लिए ऑप्ट कर लिया तो तुम वापस से अपने 130 क्वेश्चंस को देख नहीं पाओगे। इसलिए रिस्क तो है, लेकिन कई सारे टॉपर्स जो है बोनस क्वेश्चन की मदद से ही एक अच्छा स्कोर लाते हैं, तो इसे समझदारी से यूज करना। अब अगर बिटसाइट की डिफिकल्ट साइड को देखें तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है कि 90% जेई एस्पिरेंट्स ही जो है बिटसाइट के लिए अपियर होते हैं। तो एक ट्रांजिशन फेज में जो है वो फंस के रह जाते हैं, क्योंकि बिटसाइट जेई के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट एग्जाम रहती है। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि तुम्हें 130 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, दैट टू इन 180 मिनट्स। तो स्पीड काफी हाई रहनी चाहिए और इसी वजह से कई सारे जेई एस्पिरेंट्स इसको लेकर कंफर्टेबल नहीं होते हैं। दूसरी डिफिकल्टी जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि बिटसाइट के पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ऑफिशियली कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी पेपर यहाँ पे रिलीज नहीं करता है। मतलब तुम्हें पैटर्न का भी आइडिया नहीं रहता है, किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, ये सब चीजें नहीं पता होती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि तुम रेलेवेंट मॉक टेस्ट जो है टाइमली बेसिस पे यहाँ पे प्रैक्टिस करो। और जब पीवाईक्यूज रिलीज नहीं होते तो हम कह ही नहीं सकते कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना रहेगा। इसलिए मैक्सिमम सिलेबस पे हमें फोकस करना पड़ता है और सभी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। भला ही आपको ओवरव्यू भी है, आप डेप्थ में नहीं भी जाओ तो भी जो है बिटसाइट के लिए काम बन सकता है। मतलब हर एक फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसका एप्लीकेशन किस तरीके से होना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जेई में आपकी मार्किंग स्कीम होती है +4 -1, जबकि बिटसाइट में मार्किंग स्कीम हमें देखने को मिलती है +3 -1। मतलब कि रिस्क भी ज्यादा है और अवार्ड भी भाई कम मिलना है। तो यहाँ पे बिटसाइट में बहुत ही समझदारी और हाई एक्यूरेसी के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, वरना आप जो है कई ज्यादा रैंक पीछे गिर सकते हैं। एक और डिफिकल्टी जो कि तुम्हारे सामने आएगी कि जेई मेन से कई सारे तुम्हारे चैप्टर्स और टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, लेकिन बिटसाइट में वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो तुम्हें जो है अलग से उन्हें तैयार करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे जिनकी प्रायोरिटी जेई एग्जाम होती है और बिटसाइट को सेकंड नंबर पे रखते, तो वो पीसीएम तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक सीक्रेट सेक्शन भी आपका इंतजार कर रहा है, विच इज एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन, और उसका वेटेज 90 मार्क्स का होता है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन के इक्वल। तो आप इस सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। बिटसाइट में कंपटीशन जेई जितना तो नहीं होता है, क्योंकि 3-4 लाख एस्पिरेंट्स ही जो है इस एग्जाम के लिए अपियर होते हैं, लेकिन अगर सीट्स के रेशियो वाइज बात करें तो यहाँ पे केवल जो है आपको 3000 सीट्स देखने को मिलती है, मतलब 1% से भी कम स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे करनी होगी। और अगर तुम सीएसई को टारगेट कर रहे हो तो फिर कंपटीशन और ज्यादा तगड़ा होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जिनको टॉप 7 आईआईटीज में सीएसई नहीं मिलता वो बिट्स पिलानी सीएसई के पीछे भागते हैं। वीडियो को एंड करते करते मैं तुम्हारे साथ बिटसाइट का कट ऑफ का जो डेटा है वो शेयर कर रहा हूँ। अब इस डेटा को अगर ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि 2025 के अंदर कट ऑफ हमें गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि चीजें अनप्रेडिक्टेबल तुम्हारे साथ हो सकती है। हो सकता है इस साल जो है कट ऑफ बढ़ जाए, इसलिए हायर एम पे ही जो है अपना टारगेट सेट करना।
तो CSE के लिए अगर सेफ स्कोर लेते हुए चलना चाहते हो तो 330 प्लस का लेते हुए चलो, और अगर किसी भी कैंपस में कोई भी ब्रांच जो है एम करना चाहते हो तो उसके लिए 240 प्लस का टारगेट लेते हुए चल सकते हो। देखो बिटसैट क्लियर करना आसान है, लेकिन तुम्हें 3 चीजों में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। 1 इज स्पीड, 2 इज एक्यूरेसी एंड 3 इज सिलेबस कंप्लीशन। अगर सब चीजों को अच्छे तरीके से कर लिया, मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, तो बिटसैट में तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी अगर तुम्हें बिटसैट से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे सभी डाउट्स को जो है क्लियर करूंगा। चलो, ऑल द बेस्ट।